डेवलपर की इतनी पसली है कि उसको डिलीवर कर पाए कि अगर सोसाइटी का जैसे आपने बात की ये स्कैम तो नहीं है कि और मंडी बाबुद्दीन वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी एक अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। हम अंदाजे के मुताबिक बताऊँ तो ये डबल प्राइस में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बाजवा मार्केटिंग ग्रुप। आज का हमारा टॉपिक है न्यू मेट्रो सिटी। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि न्यू मेट्रो सिटी जो है वो कहाँ पर लोकेशन है उसकी, उसका क्या मुस्तकबिल है, क्या हमें उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और उसके जो डेवलपर्स हैं वो अपने पीछे यानी कि जो जितनी भी उन्होंने सोसाइटी लॉन्च की है उसके अंदर उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या ये स्कैम तो नहीं है, ये फ्रॉड तो नहीं है। इसके बारे में हमारे साथ हैं मौज भाई, और मौज भाई से हम बात करेंगे कि उनकी इस बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम मौज भाई, कैसे हैं? वालेकुम शुक्र अल्लाह का। तो जी मौज भाई, आपका क्या कहना है इस बारे में कि ये मेट्रो सिटी क्या एक बिल्कुल ठीक इन्वेस्टमेंट है और इसकी लोकेशन ठीक है, इसके डेवलपर कैसे हैं? आप ज़रा हमें और हमारे व्यूवर्स को इस बारे में आगाह करिएगा। जी अहमद बहुत शुक्रिया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम इसको थोड़ा कैटेगराइज़ कर लेते हैं, जी। पॉइंट्स बना लेते हैं, ठीक है। ओके। पहले तो आपने जो लोकेशन की बात की मैं स्टेप बाय स्टेप उसका आंसर करता हूँ। ठीक। अब देखें इसकी जो लोकेशन है, ठीक है, आप वीडियो में साथ जो है हमारे ये चल रहा है, ठीक है, आपको दिखा भी रहे हैं एग्जैक्ट लोकेशन मैप पे। थोड़ा मैं आपको बता भी देता हूँ, जो लोकल्स हैं लाहौर के उनको थोड़ा ईजी होगा इस चीज़ को समझने में कि ये लोकेशन कैसी है। जो न्याजी अड्डा है, जो बंद रोड है, आपने भी देखा है, आप भी लोकल हैं यहाँ के। वो रोड जो है जब हम मेट्रो ओरिजिनल ट्रेन से उतरते हैं और जो एक्सप्रेस है, न्याजी एक्सप्रेस या दूसरे वहाँ पे टर्मिनल्स बने हैं, जी। उनकी तरफ मूव करते हैं और आगे जी। इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं। जब वहाँ से मूव करते हैं, इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं तो एक रावी का जो है पुल आता है, जी। वहाँ से मोटरवे गुजरती है, वो क्रॉस करना है। उसके जी। बाद वहाँ पे टर्मिनल आता है जी। जहाँ पे एम टैग स्कैन होते हैं या कैश लैन आपने देखा है, वहाँ से गुजर के आगे आप शुरू हो मुख्तलिफ जाते हैं, ज़राए ठीक है, हैं। वहाँ से मोटरवे प्रॉपर शुरू हो जी। जाती है, ठीक है। वहाँ गुजरते साथ ही बिल्कुल वहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको सारा न्यू मेट्रो सिटी मिलता है, ठीक ठीक है। है। न्यू मेट्रो सिटी की वो एग्जैक्ट लोकेशन है ठीक है। और उसको अभी उसके जो इंटरचेंज है उसको नहीं मिला, लेकिन सोसाइटी क्लेम करती है कि हमें इसका इंटरचेंज मिल चुका है, अप्रूव हो ठीक है। चुका है, हम इस पर कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। तो हमने फैक्ट्स पे बात करनी है, हमने वो रिव्यूज़ देने हैं जो ऑन ग्राउंड करंटली मौजूद हैं। ठीक है। फ्यूचर में कैसा होने जा रहा है वो हम आपको प्रिडिक्शंस देंगे, सजेशंस देंगे, जो हकीकत है वो आपके सामने करंटली रखेंगे, ठीक है। ठीक है। तो लोकेशन तो इस तरफ चली जाती है। ठीक है। अब इसमें दूसरी चीज़ ये आती है कि डेवलपर जो आपने मेरे से पूछा है कि इसके डेवलपर कौन है, तो इसके डेवलपर हैं बीएसएम वाले डेवलपर्स हैं, बीएसएम। अब ये डेवलपर का बैकग्राउंड कैसा है, अब ये बहुत साउंड डेवलपर्स हैं जो हमारे बहरिया के मलक रियाज हैं, उनके ये भांजे हैं। एक ठीक है। टाइकॉन है, रियल एस्टेट के बहुत बड़े टाइकॉन, ठीक है। तो इनकी अब एक तो चीज़ समझ आ गई कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलपर है, ठीक है। ठीक है। ये भी बहुत ज़रूरी होता है किसी प्रोजेक्ट में कि डेवलपर की इतनी पसली है कि उसको डिलीवर कर पाए कि अगर सोसाइटी में जो बायर है, इन्वेस्टर है, वहाँ से रिटर्न नहीं आ रहा तो खुद से क्या पैसे लगा सकता है। ये एक बड़ा फैक्टर होता है, कंसीडर करना पड़ता है जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि डेवलपर की इतनी जी। पसली है कि उसको बना सके कि नहीं बना डेवलप कर सके। सके या नहीं। बिल्कुल। अब इसमें एक तो पता चल गया कि बिल्कुल ठीक है। अब ठीक है। दूसरा उसमें देखना ये है जो जैसे आपने बात की, ये स्कैम तो नहीं है हुँ। कि ये पिछले जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें क्या करके आ क्या रहे हैं। करके आए हैं? तो पिछले प्रोजेक्ट्स इनके जो है न्यू मेट्रो सिटी, गुजर खान और मंडी बाबुद्दीन वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी एक अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक अभी करंटली वैसे काफ़ी फाइल्स वहाँ पे माइनस गई हैं, कुछ ब्लॉक्स में माइनस पे गई हैं, लेकिन उसमें भी सोसाइटी जो है अपने इन्वेस्टर्स को बैक एंड दे रही है, ठीक है। उनके लिए कुछ अच्छी ऑफर्स दे रही है। जी। अब ये टॉपिक काफ़ी डिस्कशन वाला है कि वहाँ पे मेट्रो सिटी जो गुजर खान वाला है, खारियाँ वाला, वहाँ पे क्या है, कितना माइनस में है, मंडी बाबुद्दीन में क्या है। लेकिन इन शॉर्ट ये है कि वहाँ पे बिल्कुल इनकी डेवलपमेंट बहुत तेज़ रही है, वहाँ पे ठीक। भी, और यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा रहेगा। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि जो इसके रेट्स हैं, इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है कि ये बहुत हाई, जो कि अभी आपने जो देखा होगा कि इनके जो पम्फलेट्स आए हैं, देखा होगा आपने कि बहुत ज़्यादा रेट्स हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है कि ये इतने वर्थ इट हैं कि लोगों को इसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए? अहमद भाई, जो सोसाइटी के डेवलपर हैं वो इस चीज़ को क्लेम करते हैं कि हमने जो रेट लॉन्च किए हैं वो जी। बहुत कम है, ठीक। और जो क्योंकि अभी ये एक्चुअली कम है? बिल्कुल वो कहते हैं बहुत कम है, अच्छा। और रूडा के एरिया में कर रहे हैं ना, रूडा ठीक के है। अंडर कर रहे हैं। तो कहते हैं कि रूडा यहाँ पे अपनी सोसाइटी लॉन्च करने जा रहा है और वहाँ पे 25 लाख रुपया मरला वो चार्ज करेंगे। हुँ। रूडा 25 लाख रुपया मरला चार्ज करेगी, और ये कहते हैं अगर हमने ये रेट जो अभी करंटली 9 से 10 या 8 9-10 लाख रुपये मरला चल रहा है, ये तो बहुत कम है। और अगर उनकी बात पर रिलाई किया जाए तो वाक़ई एक्चुअली बहुत रेट कम है, उनके मुताबिक जो उनके चीज़ कह रहे मुताबिक। हैं। ठीक। अब इसमें एक तो ये वो स्टेटमेंट है जो उन्होंने दी है, उसको हमने एक्सप्लेन किया है। अब इसमें हमारी जजमेंट क्या आती है? ठीक है। अब वहाँ देखें, जहाँ पे वो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, रावी के उस पार है, जहाँ आबादी नहीं है, जी। और आबाद हो जाएगा। बिल्कुल आप एग्ज़ाम्पल ले लें कि बहरिया टाउन ही बन रहा है जैसे, क्योंकि लाहौर में जो बहरिया बैरियर टाउन, हाँ। बहरिया टाउन ही वही बन रहा है, ठीक ठीक है। है।
अब आपने देखना है कि जो इनसाइड आबादी है, बंद रोड वाली है, वहाँ पे क्या रेट है, लोकल एरियाज़ में क्या रेट है, तो वो रेट बहुत हाई है, उधर तो वाकई बहुत है। बहुत हाई रेट है। जी। अब वहाँ के कंपैरिजन में देखा जाए और आप चाहते हैं कि यार ये हो भी सिटी के करीब, जैसे मोस्टली लोगों का, बायर्स का, इन्वेस्टर्स का कंसर्न होता है कि यार इसकी लोकेशन लाहौर के अंदर होनी चाहिए, लाहौर के साथ होना साथ चाहिए, होनी चाहिए। तो इसकी लोकेशन भी मच बेटर है। अब ये मच बेटर उन लोगों के लिए है जो इसको करीब है। करीब है। अब ये जो DH फेज 6 वाले हैं, 7 वाले हैं, या ये कैंट वाले हैं, ये इनके लिए फिर दूर हो जाएगी। तो ये है कि उनके करीब जो एरियाज़ हैं उनके लिए करीब है, जो लाहौर के उस पार रहते हैं, जैसे शालामार वाली साइड है, शादबाग वाली साइड है और भगवानपुर है, उनके लिए फिर दूर हो जाएगा। तो ऐसे ये है कि इस प्रोजेक्ट की वैल्यू करीब है, लाहौर के बिल्कुल करीब है, हम्म। लेकिन उन लोगों के लिए जो इसको इजी। एसोसिएटेड है, अटैच है इनके साथ, ये चीज़ है। इसकी ठीक। लोकेशन भी इस तरह से अच्छी है। तो माज भाई, जो इस मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जी है, जी। तो इसका मुस्तकबिल बताना तो अभी नहीं, यानी कि पॉसिबल होता। हम एक प्रिडिक्शन ही कर सकते हैं बिल्कुल कि अज्यूम कर सकते हैं, एक रिव्यू दे सकते हैं। एक अपनी जो राय दे सकते हैं इस बिल्कुल। बारे में। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है कि ये इन फ्यूचर ये कहाँ तक जाएगी, ये डेवलप होगी, इसमें लोगों की इन्वेस्टमेंट कामयाब होगी, ये डेवलप करेगी? क्या कहना है आपका इस अहमद भाई देखें, आप भी माशाल्लाह एक्सपीरियंस बंदे हैं, रियल एस्टेट में चीज़ों को देखते हैं। डेवलपर बहुत तगड़ा है बारे में? और इस बंदे का काम ही ये है। ठीक। आपने जो सोसाइटीज़ को स्कैम डिक्लेयर किया है या देखा है जो हुई हैं, या जिन पे नैब नैब के पर्चे हुए हैं, वो सोसाइटीज़ के मोस्टली डेवलपर, जो हम हर वीडियो में कहते हैं कि वो छोटे डेवलपर हैं। छोटे हम किनको कहते हैं कि जिन्होंने पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया, या जिन्होंने एज ए साइड बिजनेस लॉन्च किया, हम्म। या जिन्होंने समझ लें कि एज ए लक ट्राई किया कि यार अगर हमारा प्रोजेक्ट चल गया तो चल गया। ना वो लोग उतनी एफिशिएंसी के साथ उस पे काम करते हैं, ना डिलीवर करते हैं, उसको लक पे रखते हैं। तो लक पे जब रखेंगे तो फिर वो चीज़ें उस तरह नहीं चलती। जी। अब इनके बैकग्राउंड से अगर देखा जाए हम्म। इनका फ्यूचर कैसा है, तो डेवलपमेंट में ये अच्छे हैं, ठीक। डिलीवर करने वाले हैं। हम्म। ठीक है। अब इसमें एक पर्सपेक्टिव आ जाता है कि अब इसमें अगर ख़रीद लें तो फ़ायदा होगा या नहीं, हाँ, ये है। अब इसमें अब देखा जाए तो दो तरह के बायर आएंगे। एक आएगा एंड यूज़र, ठीक। जो देखेगा कि यार मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मैंने प्लॉट लेना था, मैं वहाँ पे ले लेता हूँ, मेरे लिए बड़ी अच्छी लोकेशन अच्छी है, मैं घर लोकेशन बना है, लूँगा। मैं घर बना लूँगा यहाँ पे। दूसरा आता है इन्वेस्टर, ठीक। जो कहता है कि यार ये लोकेशन बहुत अच्छी है, ये सारे लोग यहाँ पे ख़रीदेंगे, हम्म। मैं बाई कर लेता हूँ। ठीक। और जब ये लोग ख़रीदने आएंगे मैं इनको सेल करके प्रॉफिट जनरेट करके वापस निकल आऊँगा। वापस निकलूँगा। अब देखना ये है इस सिनेरियो में कि दोनों के लिए कैसा माहौल है इसके अंदर। ठीक। एक चीज़ ऑन कैमरा हम सबको बता रहे हैं कि पाकिस्तान में इस टाइम इंस्टॉलमेंट पे कोई भी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट वाला सीन नहीं है। ठीक। अगर वो कह रहा है तो मेरा नहीं ख्याल कोई है ऑन ग्राउंड, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि शॉर्ट टर्म आप इंस्टॉलमेंट प्लान बाइंग कर रहे हैं और वहाँ पे आपको प्रॉफिट आ रहा है, ठीक। कोई भी नहीं है। इन शॉर्ट ये कि अगर आपने एज ए इन्वेस्टर या बायर दोनों सूरतों में आना है, तो आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की नीयत रख के आनी है और लॉन्ग टर्म ही इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक। लोअर स्मार्ट सिटी में काफ़ी चीज़ें हुई थी जिससे काफ़ी लोगों ने सीखा है, हमने भी सीखा हम्म। कि लोगों ने क्या किया, डीलर ने कहा जी ख़रीद लें। ठीक। किसी ने 50 फाइलें ली, किसी ने 30 ली, किसी ने 10-50, जो जितनी खरीद जो सकता जितनी था। खरीद सकता था। ठीक है। अब ये है कि जिसकी जितनी किस्तें देने की सकत नहीं उसमें ना पड़े। हम्म। ठीक है। ये बाद में जाके आपको नेगेटिव में भी बेचनी पड़ सकती हैं। ठीक है। इस अब नेगेटिव में जाने में काफ़ी सिनेरियोज हैं। अब इसको आप करंटली ये भी नहीं कह सकते कि आते ही हाइप क्रिएट हो जाएगी। हम्म। आर्टिफिशियल वक्ती हाइप हर सोसाइटी को मिलती है जब वो लॉन्च होती है, लॉन्च होती है। क्योंकि सोसाइटी बैक एंड से पैसा लगा रही होती है। ऐसे ही ठीक है। है। वो थोड़ा टाइम गुजरने के बाद पता चलता है कि उसकी कितनी हाइप है या वो माइनस में है, वो कहाँ पे है। ठीक। ठीक हो गया। तो ये है कि फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मतलब जिस तरह इन्होंने प्रोजेक्ट पीछे डिलीवर किए हैं उसी तरह अगर इसको डिलीवर करते हैं तो इसमें एज ए रेजिडेंट एक अच्छी लोकेशन है, लाहौर के बिल्कुल करीब है। तो यहाँ पे एज ए रेजिडेंट आप इसको ख़रीदें, बहुत अच्छा है, क्योंकि गेम तो सारी रेजिडेंट पे होती है ना। ऐसे ही इन्वेस्टर ने भी यही देखना है रेजिडेंट रहेगा कि नहीं। रहेगा कि नहीं। रेजिडेंट के लिए अगर पॉजिटिव सिग्नल है तो फिर इन्वेस्टर भी आएगा, बायर भी आएगा, सारे आएंगे। ऐसे ही है। ये चीज़ है, मुस्तकबिल में अच्छा है कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा ही डिलीवर होगा। आगे मेरा आपसे क्वेश्चन था कि जैसे ये सोसाइटी अभी लॉन्च हुई है, इससे पहले भी यानी कि काफ़ी बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ जो कि लॉन्च हो चुकी हैं, जैसे लाहौर स्मार्ट सिटी, अर्बन सिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि इस जो न्यू मेट्रो सिटी है,
इसको उनकी वजह से कोई जो नुकसान पहुँचे या इसकी रेटिंग में कोई नुकसान पहुँचे, आपके इस बारे में क्या ख्याल है कि इसको कौन-कौन सी मुश्किलात को जो है ना सामना करना पड़ेगा? अहमद भाई, पहले तो ये है कि जो ब्रांड है ना, वो ब्रांड है। ठीक ये है जी। कि इसमें जो ब्रांड है, हुँ, जैसे आप हैं, आप एप्पल को पसंद करते हैं, आपने ऐसे ही एप्पल है। रखा हुआ है, ठीक जी, है? आईफ़ोन, एप्पल की प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, ऐसे ही है, तो आप इसके एडिक्टेड हैं। ऐसे ही है, आप, बिल्कुल, मेरा नहीं ख्याल, इसके अलावा कोई एक्सेसरीज़ यूज़ करेंगे। बिल्कुल। तो ये है कि एक कैटेगरी हमारे कंट्री में ऐसी है, जो कुछ ब्रांड्स हैं, उनके एडिक्टेड होते हैं, ठीक, ठीक है? अब बहरिया है ना, तो बहरिया पे लोगों का ट्रस्ट है। ठीक। कुछ कोई फ्लॉज़ आए हों, वो एक अलहदा चीज़ है, हुँ, मार्केट डाउन चला जाना वो भी एक अलहदा चीज़ है। हुँ, लेकिन एक ट्रस्ट है और डिलीवर है, वहाँ पे एक लाइफ़स्टाइल है। ठीक है। तो लोगों का इस प्रोजेक्ट पे भी एक ट्रस्ट है, ठीक है? हुँ, तो उस ट्रस्ट की बेस पे इसकी रेटिंग में फ़र्क नहीं आएगा। हुँ, हाँ, ये है कि मुल्की हालात की वजह से और दूसरी एक वजह के, देखें, डिमांड सप्लाई का कंसेप्ट होता है हुँ, कि जब आपकी सप्लाई कम होती है, तो डिमांड ज़्यादा होती है, ज़्यादा ठीक है? और जब आपकी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, तो आपकी डिमांड कम डिमांड कम हो जाती है चीज़ ऐसे ही की, है। ठीक है? अब देखिए, पहले था जी अर्बन सिटी और स्मार्ट सिटी। करंटली हुँ, करंटली सबसे ज़्यादा हाइप में 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बहुत हाइप थी इनकी। बहुत हाइप चल रही है। जी, इसके अब आ गया न्यू मेट्रो सिटी, उसने भी बड़ा एडवर्टाइज़ शुरू कर दिया, अरबों रुपए लगा दिए हैं। आप हर जगह देख रहे हैं, टीवी जी, कमर्शियल हर जगह चल रहा है। रैली भी हुई है इनकी। बिल्कुल। हाँ, ये होगा कि जो इंस्टॉलमेंट का नॉर्मल बायर था, हुँ, नॉर्मल बायर, जो जहाँ पे ये नया इंट्रोडक्शन हो रहा है न्यू मेट्रो सिटी का, जी, जिन लोगों के लिए नया इंट्रोडक्शन है, हुँ, वो सोचेंगे कि मैं अर्बन में जाऊँ, स्मार्ट सिटी में जाऊँ या न्यू मेट्रो सिटी में न्यूमेरिक जाऊँ, वो लोग सोचेंगे। अब इसमें फर्दर एक क्लासिफिकेशन है, अच्छा। वो ये है कि न्यू मेट्रो सिटी का जो हुँ, पेमेंट प्लान है, वो कोई आम पेमेंट प्लान नहीं है मेट्रो, ये अर्बन सिटी या स्मार्ट सिटी की तरह का। हुँ, ये उनसे एक रैंडम अंदाजे के मुताबिक बताऊँ तो ये डबल प्राइस में है। अच्छा। अंदाज़न को थोड़ा बहुत वैरी करेगा। ये डबल प्राइस में तकरीबन ये हुँ, मौजूद है, ये न्यू मेट्रो सिटी। तो अब उस रेट का बायर इसमें नहीं आ सकता। वही ना लोग ये कहें कि इधर रेट हमें कम मिल रहे हैं बिल्कुल, और फैसिलिटीज़ भी सारी वही मिल रही हैं, बिल्कुल, तो हम क्यों इधर जाएँ? ये बिल्कुल, है भी महँगी, बिल्कुल, तो ये भी तो फैक्टर होएगा बिल्कुल। ना। इनकी अर्बन सिटी की, स्मार्ट सिटी की, हुँ, दोनों की लोकेशंस भी अच्छी हैं। अच्छी हैं। लेकिन जैसे वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया, न्यू मेट्रो सिटी की लोकेशन उन लोगों के लिए उन अच्छी है जो जो उसके करीब हैं। करीब हैं। हाँ, आप शालामार जाके किसी से कहें, वो आपको प्रेफर करेगा, यार वो स्मार्ट सिटी मच बेटर फॉर हुँ, मी। क्यों? उसको लोकेशन वो सूट कर लोकेशन रही है। हाँ, तो ये स्मार्ट सिटी, अर्बन सिटी की लोकेशन उन लोगों के लिए अच्छी है जो उसके करीब है। ऐसा ही ये है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने रहना है, रहना है। ठीक है? जो एंड यूज़र जो घर बनाएँगे। ठीक, इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा। इन्वेस्टर के लिए तो वो लोकेशन अच्छी है जो एंड यूज़र के लिए एंड अच्छी है, यूज़र के क्योंकि लिए अच्छी उसने है। उसके माइंडसेट पे हुँ, खेलना होता है, जहाँ पे एंड यूज़र सही जी, कंफर्टेबली घर बना रहा है। तो ये चीज़ है, इसको थोड़े बहुत इस तरह के चैलेंजेस सामने आएँगे। और दूसरा, जो अभी उन्होंने क्लेम किया है कि हम M2 से इंटरचेंज ले रहे हैं। ठीक, अगर ये इंटरचेंज ले लेते हैं, तो ये इसकी रेटिंग बढ़ेगी, इसके रेट्स में भी फ़र्क आएगा। लेकिन अभी करंटली तो नहीं है, और ये एक छोटा-सा चैलेंज भी है और एक्सपेक्टेड है कि ये ले लेंगे। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि हमें सोसाइटी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखें, इसमें पर्सनल फैक्टर है हर बंदे का जी, कि वो किस तरह इसको देख रहा है। हमने जो एक एनालिसिस दिया है, वो ज़ाती जो हमारी राय है उसकी बुनियाद पे दी है। हुँ, और हमने ये ज़रूर किया है कि हमने फैक्ट्स को साथ लेके चले हैं। हुँ, हमने अपनी रिसर्च को साथ इसमें सब लोगों के सामने रखा है कि ठीक, ये रिसर्च है एक्चुअली, हुँ, ठीक है? अब इसमें लोगों की ज़ाती ही राय है, पसंद नापसंद है, वो वहाँ कि पे वो इन्वेस्ट लोग क्या करना कहते हैं, चाहते हैं, करते हैं कि नहीं किसको करते? सूट कर हुँ, रहा है, किसके लिए करीब है, ऐसा ही है, कौन उसको करीब समझता है, ठीक ठीक, है? और कौन उसको मुनासिब रेट समझता है, ठीक, वो इसमें इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, ठीक है? तो ये एक मैं अपनी अपनी ज़ाती तो करूँ तो मेरे लिए तो कुछ और लोकेशन प्रेफ़र होंगी शायद। तो ये है कि लोगों की ज़ाती राय है इसमें कि लोग ठीक। इसमें इन्वेस्ट करें या ना। तो जैसा आपने देखा कि हमने न्यू मेट्रो सिटी के ऊपर पूरी डिटेल में बात की, उसमें हम लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पिछले चंद दिनों से हम किन सोसाइटी में स्कैम हुए उसके बारे में आपको आगाह करते आ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम मज़ीद इस तरह की वीडियोस बनाएं, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और कोई मशवरा हमसे लेना चाह रहे हैं, दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर, हमसे रब्ता करें। अल्लाह हाफिज़।